Good morning and welcome to Unit 2 Connections and Lecture 4 Design of Riveted Connection. So this is the session outline, analysis of strength of a riveted joint. जैसा मैंने बताया आपको एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे और क्या स्टेप्स होते हैं रिवेटेड जॉइंट को डिजाइन करने के लिए और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए जो डिजाइनिंग की बात करें रिवेटेड जॉइंट्स की, तो हम लोगों को क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो यहाँ देखने पड़ेंगे। तो आई होप कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि हमें क्या क्या यहाँ डिजाइन करना होगा। जैसे बात की जाए कि आपको जो रिवेट्स हैं, ठीक है, रिवेट्स के डायमीटर चूज करने हो सकते हैं। आपको जो ये पिच है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ये सब डिजाइन करने हो सकते हैं। इस डिस्टेंस के बारे में आपको ये सुटेबल एज डिस्टेंस चूज करना पड़ेगा। उसके बाद ये किस फैशन में ज्वाइन करना है ये सब आपको पता करना होगा। तो ये बहुत सारा चीज है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जिसमें कि मेन इंपॉर्टेंट आपका है कि स्ट्रेंथ, तो हर बार आपको पूछा जाएगा स्ट्रेंथ क्या होगा हमारे ज्वाइंट का। उसके बाद जो हमारे रिवेट्स हैं, ठीक है, उसको किस फैशन में आप, किस पैटर्न में आप उसको पुट करेंगे इन कनेक्शन, वो चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आई हैव शेयर्ड नोट्स विथ यू, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा आई होप, और उसी उसी पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग और भी जो स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेटेड ज्वाइंट। तो हम लोगों ने स्ट्रेंथ पहले भी निकाले हैं, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे स्ट्रेंथ को निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ किसी भी रिवेटेड ज्वाइंट का निकालने के लिए हमें रिवेट का स्ट्रेंथ देखना होता है और प्लेट का स्ट्रेंथ देखना होता है, क्योंकि जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट कब फेल करेगा या ज्वाइंट ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो रिवेट पे कर रहा है या प्लेट पे कर रहा है। तो जो स्ट्रेंथ रिवेट दे रहा है, जो स्ट्रेंथ प्लेट दे रहा है, जो कनेक्टिंग प्लेट्स हैं, वही उसका रिवेट का ज्वाइंट का स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आप देखेंगे यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड रिवेट्स इन शियर, दैट इज PS से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बात आती है कि अब हमारा प्लेट तो बहुत वाइड होगा, ठीक है, वाइड प्लेट्स होंगे और इसमें बहुत सारा रिवेट लगा होगा, ठीक है, इस तरह से बहुत सारा रिवेट लगा हुआ है। तो हम लोग पूरा इसका विड्थ हमेशा कंसीडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पूरा जो विड्थ है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा जो विड्थ है, हमेशा इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ रिवेट्स हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक पिच लेंथ की बात करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ एक पिच हो गया, तो ये पिच लेंथ की हम बात करते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक पिच लेंथ पे हम लोग चलेंगे और उसी में डिजाइन करेंगे, बिकॉज बहुत वाइड प्लेट है। सपोज आप किसी एरोप्लेन का मैं एग्जांपल दूं कि वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको कनेक्ट करने हैं, ठीक है, सीट्स हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए उसका विड्थ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को वहाँ फोकस किस पे करना होगा, जो पिच है, पिच पे फोकस करना होगा। पूरे विड्थ पे हम लोग रिवेट का ये नहीं कर सकते हैं कि पूरे हम लोग विड्थ को कंसीडर करके उसका स्ट्रेंथ निकालना है ये कर रहे हैं, तो उसमें हमको डिफिकल्टीज आ जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, पर पिच लेंथ, मतलब एक पिच लेंथ के हिसाब से हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं और समझ जाते हैं कि बाकी पिच लेंथ को उसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा, ओके। तो वही देखिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं। पहला आपको दिख रहा होगा शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ, राइट। पर पिच लेंथ में हमारा शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा। सो इसका फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, एरिया इनटू जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो एरिया आप समझते हैं π/4 d², जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है रिवेट का, वो मैंने बताया होगा आपको। टॉप वी है क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन शेयर, ठीक है, वो चीज़ें हैं वो आपको गिवन रहते हैं, ये चीज़ कोड से मिल जाता है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो यहाँ एन देख रहे हैं, एन क्या है आपका, जो नंबर ऑफ रिवेट्स है पर पिच लेंथ, मतलब एक पिच लेंथ में कितना नंबर ऑफ रिवेट्स है, ठीक है। तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि एक पिच लेंथ में कितना है, मैं आपको ये बताऊंगा अभी। तो ये एन को आप समझिए नंबर ऑफ रिवेट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक। जब हम बात करेंगे ये तो सिंगल शेयर का केस होगा, जब यहाँ पे जब ये बात मैंने कही, ये सिंगल शेयर का केस हो गया, ठीक है। एक और केस है जो डबल शेयर का केस है, जो आप देख रहे होंगे। इन डबल शेयर क्या होता है, दैट स्ट्रेंथ इज डबल्ड, ठीक है, 200 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो एरिया है
वो यहाँ पे दो हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं इन केस ऑफ डबल शियर। इसीलिए ये दो जो है किसके साथ है, ये एरिया के साथ है, राइट। और नंबर तो रहेगा ही एन रहेगा, ओके, नंबर ऑफ रिवेट्स। तो ऑब्वियस आपको पता है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, तो ये क्लियर है। अब आइए अब देखते हैं इसमें जो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है टॉप वी एफ। तो टॉप वी एफ इज द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन रिवेट, ये आपको पता होगा। डी जो है ये ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट है या डायमीटर ऑफ रिवेट होल, ये भी पता होगा आपको। अब एन की बात करें तो एन इज द नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। तो पर पिच लेंथ ये नंबर ऑफ रिवेट्स है जो एन आपको दिख रहा है इन अ लैप ज्वाइंट। उसके बाद इसको एक और एक और तरह से बताया जा सकता है जब बट ज्वाइंट में जाएंगे। नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ इन ईच साइड ऑफ द ज्वाइंट इन बट ज्वाइंट, इस पे भी मैंने चर्चा की है पहले भी। चलिए एक बार अब हम लोग पिच लेंथ को समझते हैं और कैसे हम लोग नंबर ऑफ रिवेट्स निकालेंगे उसको समझते हैं। तो यही जो है यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप मानिए कन्फ्यूजिंग, आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा। बाकी चीज़ें तो इजी हैं, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगल शेयर में हमको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रेंथ में, डबल शेयर में उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा एरिया को, ठीक है, तो वो डबल हो जाएगा। चलिए एक और पॉइंट से यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लैप ज्वाइंट एंड बट ज्वाइंट विथ वन कवर प्लेट। एक लैप ज्वाइंट की बात करी हमने जिसमें दो प्लेट को कनेक्ट किया जाता है ओवरलैपिंग करके, वो हो गया। और एक बट ज्वाइंट हो गया जिसमें बैक टू बैक दो प्लेट को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें एक कवर प्लेट लगा दिया और हमने रिवेटिंग कर दी सिमेट्रिकली, एक इधर लगा दिया एक इस साइड में लगा दिया, दो साइड में, ठीक है। सो रिवेट इज इन सिंगल शेयर इन बोथ केसेस। उसके बाद इन डबल कवर बट ज्वाइंट, जहाँ पे डबल कवर बट ज्वाइंट है उसमें हमारा जो रिवेट होगा वो डबल शेयर में रहेगा। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है, ये आ गया हो। अब आते हैं हम लोग देखते हैं जो पिच लेंथ की बात कर लेते हैं कि पिच लेंथ हमारा क्या होता है। ओके, तो पिच लेंथ की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैं पहला दिखा रहा हूँ, दिस इज अ, ये एक लैप जॉइंट है, दिख रहा है आप लोगों को ये, सॉरी बहुत बड़ा ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा होगा दिस इज लैप जॉइंट, ठीक है, ये लैप जॉइंट दिख रहा है। इसमें देखिए एक प्लेट यहाँ दिख रहा होगा, एक प्लेट आपको ये दिख रहा है, दो प्लेट को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज ओवरलैपिंग पोर्शन, यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ है। अब देखेंगे कि इस ये जो केस है आप तो कह सकते हैं कि ये सिंगल शेयर केस है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेन ऑफ शेयर है जहाँ से ये रिवेट फिल कर सकता है, तो एक आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो इसमें जो है कनेक्शन कैसे किया हुआ है, एक रिवेटेड लगा हुआ है, एक ही लाइन में यहाँ दिख रहा होगा आपको रिवेटिंग किया हुआ है, और यहाँ पे रिवेटिंग नहीं किया हुआ है, ओनली वन लाइन ऑफ रिवेट। देखिए आप वन वन, ये वन वन देख रहे हैं, वन और वन नीचे, ये वन वन लाइन जो दिख रहा है इसी लाइन में आपका रिवेटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जब हम लोग इसको टॉप व्यू देख रहे हैं, तो ये देखिए एक रिवेट आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला, उसके बाद एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो जो पिच है, ठीक है, मैंने बताया हो आपको जो वाइड प्लेट्स होते हैं उसमें पिच जो है आपको इस डायरेक्शन का जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का, दोनों रिवेट के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, वही पिच होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो पिच है, एक पिच हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम एक पिच लेंथ की बात करेंगे तो यही एक पिच लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी लेंथ है ये वाला, इसी को हम लोग पिच लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज पिच लेंथ, एक पिच का दूरी, ओके, एक पिच का ये दूरी है। अब बताइए अगर मान लेते हैं हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, तो हमको दिख रहा होगा आधा यहाँ दिख रहा होगा ये वाला, आधा रिवेट इसमें ये आ रहा है, आधा रिवेट इसमें ये आ रहा है। तो कह सकते हैं आधा आधा मिला के दोनों एक हो जाएगा, ठीक है, एक रिवेट हो जाएगा इस पिच लेंथ में, एक पिच लेंथ में एक रिवेट यहाँ दिख रहा होगा। तो इसको आसानी से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं जनरली कि इसका जो दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है वहां पे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ये इस तरह से, और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है उस पर खींच लेंगे। तो ये जो हमारा लेंथ आएगा ये पिच लेंथ आएगा, राइट। तो इस पिच लाइन को खींचने से हमको फायदा क्या होगा कि हमको डायरेक्टली दिख जाएगा कि उसके अंदर कितना हमारा रिवेट जो है कवर्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जब इसको हम लोगों ने सेट किया है, जो ये एरिया आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे एक ही रिवेट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट कितना हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है, एन इज इक्वल टू वन, वन रिवेट पर पिच लेंथ
इन दिस केस। समझ में आया क्या ये चीज? यस सर। ठीक है, मतलब इन दोनों, अगर हम पिच लेंथ की बात कर लें, ये वाला, ठीक है, हमने सेट किया एरिया को ताकि हमारा रिवेट दिख जाए, कितना रिवेट इसमें फंस रहा है। तो आप देखेंगे सिर्फ सिर्फ एक ही रिवेट यहाँ दिख रहा है। सो n इज इक्वल टू 1, n को हम 1 पुट कर देंगे, हमारा बाकी फॉर्मूला रेडी है। ठीक है, ये चीज आप जनरलाइज टर्म में ये जानना बहुत जरूरी है, राइट ना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो पर पिच लेंथ मान लीजिए 2 रिवेट आ गया, फिर आप सीयर निकालेंगे और सेम फॉर्मूले से निकाल देंगे, जहाँ 1 रिवेट का स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि n निकालने आपको आना चाहिए, पर पिच लेंथ में कितना रिवेट होगा वो समझ में आना चाहिए। तो सिंपल है, लेफ्ट जॉइंट के केस में जब एक ही रिवेट लाइन होगा तो n इज 1। उसके बाद एक और हम यहाँ पे लेके आए हैं जो आप देख रहे होंगे, दिस इज ऑल्सो अ लैप जॉइंट। यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए 2 रिवेट लाइन होगा, एक तो ये लाइन दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दूसरा ये दिख रहा, 2 रिवेट लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, इस कनेक्शन में। उसके बाद देखिए जो इन दोनों के बीच का गैप है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों के बीच का जो दूरी है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पिच, दिस इज पिच, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं पिच लेंथ। तो अगर हम मान लीजिए इसको अगेन हम लोग सेंटर टू सेंटर यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए मिड पॉइंट से, ताकि हमारा पता चल जाए कि इसके बीच में कितना कवर हो रहा है। तो अब इसको आप करके देख लीजिए, तो अब देखेंगे यहाँ पे आप कि 2 रिवेट जो है इस पिच लेंथ में पड़ रहा है, ठीक है, 2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस एरिया सेडेड एरिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पिच लेंथ हो गया, पर पिच लेंथ हमारा रिवेट कितना हो जाएगा, सो दैट वुड बी n इक्वल टू 2। यहाँ पे n हो जाएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पे पर पिच लेंथ में हमारा रिवेट आ रहा है 2, ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ डबल हो गया। एक तरह से आप समझिए, तो जो ये लैप ज्वाइंट है और जो ये लैप ज्वाइंट है, दोनों में स्ट्रेंथ ज्यादा किसका हो जाएगा, ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसमें डबल रिवेटिंग किया हुआ है। ठीक है, मतलब कनेक्शन उसमें ज्यादा किया हुआ है, इसलिए उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन लोड, लोड बढ़ेगा तो हमारा रिवेट का नंबर बढ़ेगा, और रिवेट का नंबर बढ़ेगा तो आपको उसको पुट करना होगा, जब उसको होल करके फिक्स कीजिएगा ज्वाइंट को, तो आपका नंबर ऑफ रिवेट ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं हाँ ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपको, जो ये पार्ट है सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट ज़्यादा है, कनेक्शन अच्छा होगा ये। ठीक है, ज़्यादा लोड बियर करेगा। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ गया क्या ये पिच लेंथ? सर अगर 3 नंबर ऑफ रिवेट आ जाता तो सर? हाँ बिल्कुल, तब उसको 3 बोलते। मान लीजिए यहाँ पे 3 हो जाता, तीसरा भी यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे भी रहता, तो ये 3 हो जाता फिर। ओके, तब बोलते हैं n इक्वल टू 3। अगर मान लीजिए 4 हो जाता, 5 हो जाता, 6 हो जाता, ठीक है, n नंबर हो जाता तो n बोलते, इस तरह से। तो देखना आपको ये है कि आप ऐसे लाइन खींच लेंगे 2, ठीक है, मिड पॉइंट ले लेंगे और देख लीजिए कितना इसके अंदर कवर हो रहा है, कितना इसके अंदर मैप हो रहा है, उतना रिपीट हम ले लेंगे। ओके, चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ बट ज्वाइंट का। बट ज्वाइंट में इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, इससे थोड़ा सा वो डिफरेंस है। अब देखिए क्यों डिफरेंस आता है। ये क्या है केस आपका, ये एक बट ज्वाइंट का केस है, बट ज्वाइंट। तो दोनों जो बट ज्वाइंट दिख रहा है आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग 2-2 कवर प्लेट का यूज किए हैं, कोई बात नहीं, एक भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डबल कवर प्लेट बट ज्वाइंट है। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो ये जो है, ठीक है, ये यहाँ देखिए, तो ये इस प्लेट का एंड हो गया, ये इस प्लेट का एंड हो गया, तो ये 1 और 2 जो दिख रहा है, ये बेसिकली हमारा प्लेट है जिसको ऐड हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, और ये जो है ये कवर प्लेट है, और ये जो है आपको ये भी कवर प्लेट है। तो इन दोनों से हमको उतना मतलब नहीं है जब इसमें कनेक्शन कर रहे हैं, हम यही दोनों देख रहे हैं। ठीक, तो जब भी इस तरह फैशन में कनेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे जो ये जॉइंट बीच में दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है, एंड दिख रहा है दोनों प्लेट का, इसके एक ही साइड की हम बात करते हैं जनरली, क्योंकि जितना कनेक्शन इधर आप देंगे उतना कनेक्शन आप इधर भी देंगे, इतना इस एरिया में, तभी आपका वो बट ज्वाइंट बनेगा। ठीक है, बैलेंस्ड बट ज्वाइंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए कि जब इसको कनेक्शन किया गया है तो एक रिवेट लाइन यहाँ लगाया गया है, ठीक है, और एक जो है ऑटोमेटिकली यहाँ आना है, क्योंकि जब इधर दीजिएगा तो इधर देना होगा, तभी ना कनेक्शन होगा। तो बट ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रिवेट लाइन इधर तो देते ही हैं, एक यहाँ भी देते हैं सिमेट्रिकली उसकी तरह। ठीक है, ये एकदम मस्ट है, यहाँ पे ये आएगा ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अगर हम ज्वाइंट की बात करें, यहाँ पे हम लोग अगर
इसको बोले तो इसको हम बोलेंगे सिंगल रिवेटेड। आपको टाइप्स में मैंने बताया होगा, दिस इज कॉल्ड सिंगल रिवेटेड, क्योंकि एक ही लाइन में यहाँ पे रिवेटिंग दिख रहा होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए इसकी बात करें तो देखिए एक यहाँ है, एक दो यहाँ हो गया, इसको भी 1 2 बोलेंगे, 3 4 नहीं बोल सकते हैं, राइट। जैसे इसको 1 बोल रहा है तो इसको भी 1 बोलना है। दिस इज सिंगल रिवेटेड एंड दिस इज डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। आपको टाइप्स पता होगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे, आधा पोर्शन पे ध्यान देंगे जब एन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो एन होगा वो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, यही तो पिच है हमारा, राइट। ये पिच हो गया, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इसको मिडिल से क्या किया, लाइन खींच लिया, एक मिडिल से यहाँ लाइन खींच लिया, और इसको हम लोग मैप करके देख लेते हैं। शेडेड एरिया बना दिया हमने, देखा। यहाँ देखिएगा एक जो है आपको रिवेट दिख रहा होगा, एक से ज़्यादा यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस केस में हमारा n 1 होगा। n इज इक्वल टू 1 रिवेट पर पिच लेंथ इन ईच साइड। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ईच साइड ऑफ ज्वाइंट। जो बट ज्वाइंट का केस होगा वहां पे ईच साइड की बात करेंगे, एक साइड में देखेंगे कितना हमारा नंबर ऑफ रिवेट है पर पिच लेंथ, एक पिच लेंथ में, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ देखेंगे, यहाँ डबल रिवेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे रुक जाना है आपको। सेट जब ये आगे बढ़ाइएगा तो इस पे रुक जाइएगा, ये जो सेंटर आपको दिख रहा हो, ठीक है, सेंटर दिख रहा है ना, वहां पे रुक जाना है आपको यहाँ पे, क्योंकि ए एक साइड हो गया, वन साइड, और ये हो गया आपका अदर साइड, ठीक है। ये वाला जो है अदर साइड है, दो साइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो हमको एक ही साइड की बात करनी है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में देखेंगे तो यहाँ पे 2 रिवेट आ रहा है बीच में, इसलिए हमको n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। इसको बोलेंगे 2 रिवेट्स पर पिच लेंथ इन ईच साइड ऑफ द जॉइंट, ठीक है। ये बट ज्वाइंट के केस में होता है। समझ में आया क्या ये चीज? यस सर। ठीक है, कितने भी रिवेट लाइन आ जाए आप उसको क्या करिएगा, एक पिच लेंथ खींचिएगा, ठीक है। एज से लेके आप यहाँ तक जो सेंटर है वहां तक खींचिए, उसके बाद देख लीजिए कि उसमें पिच लेंथ पे कितना हमारा रिवेट पड़ रहा है, और जितना रिवेट होगा उसको आप काउंट कर लीजिए और एन को आपको निकल जाएगा, ठीक है। ये करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आएगा तो आपको गलती आप करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल बनाइएगा, कोई भी डिजाइन बनाएगा, तो ये आना चाहिए आपको। बार बार इसको समझ लेंगे एक बार, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स बुक में है उसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, जो बियरिंग में स्ट्रेंथ है उसकी बात करें। इसको हम लोग पीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना, पीबी। सो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ, अगेन हम लोग पिच लेंथ की बात करेंगे, डिजाइनिंग में पर पिच लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको, हम टोटल विड्थ लेंगे तो हमको कंफ्यूजन होगा, बहुत सारा रिवेट एक बार आ जाएगा, वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए। तो पर पिच लेंथ हम लोगों ने क्या किया है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात कर रहे हैं। सो पीबी इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड एरिया इंटू परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग, बेंडिंग नहीं होगा, गलती से लिखा गया है, इसको लिखिएगा बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट, ठीक है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट, जो आपको टेबल में गिवन होता, ठीक है। अब आइए पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन तो आ गया, वही एन जो अभी मैंने अभी बात कही आपको कि नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ या नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ इन ईच साइड इन केस ऑफ बट ज्वाइंट, तो यो एन हो गया। d इंटू टी इज व्हाट, दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी। तो d इंटू टी, डी हो गया डायमीटर ऑफ रिवेट होल, t हो गया जो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है, थिनर मेंबर का जो थिकनेस होगा, जैसे मान लीजिए टी डैश है और ये t है, तो दोनों में जो छोटा होगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक है, वो चीज है। उसके बाद जो सिग्मा पी एफ है, दैट इज द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट, ये आपको गिवन रहता है क्वेश्चन। चलिए इसमें देख लीजिए और भी, यहाँ क्या लिखा हुआ, परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग ऑफ रिवेट सिग्मा पी एफ, टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट फॉर लैप ज्वाइंट, और थिकनेस ऑफ मेन प्लेट और सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट विच एवर इज लेस इन बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट केस में क्या करेंगे, आप दो चीजें करेंगे, या तो मेन प्लेट का थिकनेस देख लेंगे, ठीक है, जो मेन प्लेट होते हैं, उसके बाद जो कवर प्लेट है, मान लीजिए T1 हो गया, मान लेते हैं T2 हो गया, तो इन दोनों को भी देखेंगे, T1 प्लस T2 करके देख लेंगे, इन दोनों का सम देखेंगे, और जो हमारा यहाँ T है, तो दोनों में जो कम होगा, ठीक है, दोनों में जो आपको
लेस होगा उसको हम लोग बट ज्वाइंट में ये टी लेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट और सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट विच एवर इज लेस इन बट ज्वाइंट। ओके, तो ये चीजें हैं। तो आपको ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, पी बी इक्वल टू एन इंटू डी टी सिग्मा पी एफ, राइट। तो एन आपको बस निकालना है कि एन कितना है हमारे ज्वाइंट में, गिवन जो हमारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, डिजाइन है। एन आपको खाली पता चल गया, आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। ओके ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों चीज़ तो काफ़ी आसान है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो प्लेट का टियरिंग स्ट्रेंथ है, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है प्लेट का। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ होगा उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। सो दैट वुड बी, देख लीजिए, इसको हम लोग पीपी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, पीपी। तो नेट एरिया ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ, नेट एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन प्लेट। तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा स्ट्रेंथ निकल जाएगा। तो नेट सेक्शनल एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो नेट सेक्शनल एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए अगर हम इस ये देते हैं आपको, इस तरह का कोई प्लेट देते हैं, इसका विड्थ हम बी दे दिए और इसका थिकनेस हम टी दे दिए आपको। तो अगर हम एरिया की बात, ग्रॉस की बात करेंगे, ग्रॉस एरिया, तो आप बोलिएगा बी इंटू टी, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बी इंटू टी बोल देंगे। यही मान लीजिए, हम मान लिए यहाँ पे एक रिवेट होल कर दिए हैं, ठीक है। और हम जब अब इस सेक्शन पे आपको पूछेंगे, ये 1-1 मान लेते हैं, तो अगर 1-1 सेक्शन पे आपको हम नेट एरिया पूछेंगे तो आप क्या कहिए, ग्रॉस एरिया तो यही रहेगा हर जगह, ए जी इक्वल टू बी इंटू टी। लेकिन जब हम बात कहेंगे आपको 1-1 सेक्शन पे, जो ये सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों ने रिवेट होल कर दिया है, तो ये एरिया तो घट गया ना, तो आपको ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे घट जाएगा इस सेक्शन पे। ओके, तो यहाँ पे जब आप जाइएगा तो देखिएगा b इंटू टी जो है, ये b इंटू टी नहीं रह के यहाँ क्या हो जाएगा, b तो रहेगा ही, b इंटू टी माइनस हो जाएगा आपको ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे d इंटू टी, ठीक है, ये चीज यहाँ पे घट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b माइनस डी इंटू टी हो जाएगा जब एरिया देखेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ विड्थ जो था b वो घट गया, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग पूरा विड्थ को लेके नहीं चलते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पिच लेंथ की बात करते हैं। तो अब मान लेते हैं जैसे पिच लेंथ में हमारा एक रिवेट है, 2 रिवेट है, तो वो बात हो गई। तो पिच में हम लोग देखेंगे कोई भी सेक्शन में कितना रिवेट आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा एन जो है वो क्या आएगा कि सेक्शन वाइज, मतलब अगर एक प्लेट की बात कर रहे हैं, जैसे 1-1 सेक्शन यहाँ लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा अलग से समझना है, यहाँ पे एन को उसी तरह से नहीं समझ लेना है। तो यहाँ पे एन कितना आएगा ये बताइए, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितना घट गया होल के कारण, तो यहाँ पे एन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पे? यहाँ हम लोग पिच लेंथ की बात, ऐसे वाला पिच लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पिच लेंथ तो ये ठीक है, बट हम लोग एक सेक्शन की बात करेंगे, एक सेक्शन की बात। इसमें सर जो अभी जो फिगर बना है इसमें सर नंबर ऑफ रिवेट 3 आएगा ना, एन का वैल्यू सर। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको नेट सेक्शन एरिया लीजिएगा जब सेक्शन के हिसाब से, तो आपको घटाना पड़ेगा, 3 इंटू डी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ का एन डिफरेंस है, चलिए मैं बताता हूँ, इसको अच्छे से समझेंगे अभी, जी ठीक है। तो यहाँ देखिए जो टियरिंग स्ट्रेंथ है प्लेट का, उसको निकालेंगे अगर हम लोग, तो पी पी माइनस स्मॉल पी माइनस एन डी इंटू टी, ठीक है। ये नेट सेक्शन एरिया आ जाएगा एलोंग अ पिच, ये वाला जो है, और इंटू सिग्मा एटी। तो सिग्मा एटी जो यहाँ देख रहे हैं दैट इज परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट। तो सिग्मा एटी जो होता है ये एज पर द कोड आपको लिख लीजिए 0.6 इंटू एफ वाई होता है, ठीक है। टेंशन मेंबर का ये चीज है, वहां जाके और देखेंगे। सिग्मा एटी इज इक्वल टू लिख लीजिए 0.6 इंटू एफ वाई। मान लीजिए जब एफ वाई 250 होगा, जैसे माइल्ड स्टील होगा, तो उस केस में 150 एमपीए आपका हो जाएगा सिग्मा एटी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो यहाँ पे टी है वो भी आप देख लीजिए, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन द लैप ज्वाइंट और थिकनेस ऑफ मेन प्लेट इन बट ज्वाइंट, दोनों में से जो ज्वाइंट होगा उसका थिकनेस हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें।
सिग्मा 80 मैंने बताया आपको परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट 0.6 Fy पुट कर देंगे, Fy इक्वल टू 250, तो आपको सिग्मा 80 निकल जाएगा 150 MPa। ठीक है, उसके बाद एन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रिवेट्स है, बट उसमें क्या है आपको देखना होगा कि किस सेक्शन के अलोंग, तो सेक्शन का अलोंग देखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखिए अब बात कर लेते हैं, एक्चुअली जो अभी चीज मैंने दिखाई आपको वो यहीं से आएगा, हम जनरल बात कर लेते हैं किसी भी प्लेट के हिसाब से। तो टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग ए सेक्शन, ये चीज आप एक बार देख लीजिए। तो इसमें देखेंगे टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग अ सेक्शन, मतलब किसी भी एक सेक्शन के अलोंग हम लोग उसका टियरिंग स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज समझने का अब ये है कि कोई भी प्लेट कब फेल करेगा किसी भी सेक्शन के अलोंग, तो जो क्रिटिकल होगा, मतलब जहां पे मान लीजिए सबसे ज्यादा कम होगा स्ट्रेंथ, वो फेल करे। जैसे यहाँ मैंने बात कर रहा हूँ, एक वन सेक्शन दिख रहा हो, 1 2 3 रिवेट यहाँ पे 2 1 2 3 दिख रहा होगा, तो हो सकता है ये 1 के हिसाब से फेल कर जाए, 1 1 सेक्शन के लॉन्ग, हो सकता है ये 2 2 के लॉन्ग फेल कर जाए। ठीक है, तो ये दोनों की जगह अगर देखिएगा तो स्ट्रेंथ सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा? क्योंकि सेम पैटर्न में यहाँ पे रिवेटिंग किया हुआ है। तो चेन पैटर्न में जब भी चेन रिवेटेड ज्वाइंट की बात करेंगे, वहां पे आप कोई भी सेक्शन को लेंगे, अगर 1 1 ले लीजिए और 2 2 ले लीजिए, मान लीजिए 3 3 भी रहता, तो उसमें क्या होगा, उस केस में आपको नेट सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 आपको दिख रहा ना, 1 2 3 यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं आएगा। मान लीजिए कुछ कुछ ऐसा होगा फैशन कि 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ये 1 होगा, ये 2 हो गया, तो दोनों में आपको देखना पड़ेगा कौन फेल करेगा, दोनों को निकालना पड़ेगा सेक्शन में, तो ये दिक्कत आती है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे नेट सेक्शन एरिया निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, तो नेट एरिया ऑफ प्लेट अलोंग अ सेक्शन 1 1, ठीक है, और 2 2 सेम रहेगा। तो ए नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, राइट, तो बी माइनस कितना रिवेट हो गया एक सेक्शन में, 1 2 3, तो यहाँ 3 हो गया, एन इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया इस सेक्शन में। ठीक है, तो इस सेक्शन के लॉन्ग हमारा एन इक्वल टू 3 हो गया, तो एन यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 3, तो एन को हम लोगों ने पुट किया 3, तो यहाँ देखिए आप लोग बी माइनस 3d इंटू टी, और जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, उसको हम लोग पीटी से नोट कर दिए हैं, तो पीटी इक्वल टू जो ए नेट इंटू सिग्मा 80, तो बी माइनस 3d इंटू टी इंटू सिग्मा 80। ओके, चलिए अब आते हैं, एक चीज आप लोग यहाँ पे और नोट कर लीजिए, जो एन है, एन को थोड़ा सा सुधार लीजिए, मैंने एन को वही लिख दिया है, इस एन को थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। एन को इस तरह से नहीं लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे एन को लिख लेते हैं नंबर ऑफ रिवेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट्स इन एनी सेक्शन, इन एनी, ठीक है, इन एनी सेक्शन सिलेक्टेड, जो भी सेक्शन आप जिस सेक्शन के लोग निकालने जा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग एन देख लेंगे कितना है। अब मान लीजिए पर पिच लेंथ अगर देखिएगा तो भी देख सकते हैं आप, जैसे पर पिच लेंथ की बात करें तो यहाँ लिख दीजिए सिलेक्टेड पर पिच लेंथ, तो पर पिच लेंथ कितना होगा वो देख सकते हैं, पर पिच लेंथ, लेकिन पर पिच लेंथ तो लेंगे ही, लेकिन एक ही सेक्शन के लॉन्ग लेंगे। मान लीजिए जैसे पर पिच लेंथ में हमारा 2 रिवेट आ रहा है, ठीक है, एक तो ये सेक्शन है, एक दूसरा ये है, तो 1 2, तो आप बोलिएगा एन इक्वल टू यहाँ 2 है, लेकिन जब यहाँ बात करेंगे, जब हम लोग इस केस में बात करेंगे तो एन कितना हो जाएगा, एन अगर हम लोग 1 1 के लॉन्ग लेते हैं, एन अबाउट 1 1 अगर लेते हैं तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा, है ना, एक एक सेक्शन के लॉन्ग ले रहे हैं तो हमारा एक ही रह जाएगा। इसीलिए यहाँ डिपेंड करता है कि हम सेक्शन कौन सा ले रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा एन। ठीक है, तो यहाँ पे आंख बंद करके ये नहीं लिख देना है कि जैसे हमने अभी आपको बताया स्ट्रेंथ जब रिवेट का निकालते हैं उस केस में जो करते हैं, ठीक है, वो यहाँ नहीं करेंगे। आपको एक सेक्शन चूज करना होगा और उस सेक्शन के लॉन्ग जितना नंबर ऑफ रिवेट आएगा उतना ही लेंगे पर पिच लेंथ। ये बात समझ में आ रही है, ये डिफरेंस समझ में आ रही है आपको? यस सर, आ गया समझ में। सर एन इक्वल टू 2 कब लेंगे, किस केस में? एन देखो, एन यहाँ पे हम लोग कब 2 लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना अभी, जैसे ये फिर लेते हैं एक एग्जाम्पल, ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे है हमारा
और मान लेते हैं यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 4 5 इस तरह से लगा हुआ है। तो ये लैप जॉइंट मान लेते हैं एक है। इसमें देखिए एक 1 1 हमारा सेक्शन ये है, मतलब से हो सकता है यहाँ से फेल कर जाए हमारा जो रिवेट है, जॉइंट है। एक हमारा 2 2 इसको बोल देते हैं, इसको हम लोग 3 3 बोल देते हैं। तो मैं अगर मान लो आपको बोलूँ कि टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? आप देखिए कहीं ये 1 1 के थ्रू तो नहीं फेल कर रहा है। तो हालांकि ये चैन रिवेटेड है, इसीलिए सब जगह यहाँ सेम रहेगा, 1 2 और 3 सब जगह यहाँ सेम रहेगा स्ट्रेंथ। तो किसी एक को ले लीजिए आप, तो 1 1 को ले लीजिए। तो यहाँ पे एरिया नेट निकालिए, तो ए नेट क्या हो जाएगा? तो इस केस में जो हमारा ए नेट होगा वो अगर निकालेंगे तो आप देख लीजिए ए नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा। टोटल मान लेते हैं इसका विड्थ बी है, तो बी माइनस एन कितना होगा इस केस में, जब 1 1 की बात हम लोग करेंगे, एलॉन्ग 1 1 सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो एक तो ये आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, है ना, एक आपको ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2d इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने टोटल विड्थ लेके बात कर, टोटल विड्थ लेके ही बात कर रहे हैं। अगर हम पर पिच लेंथ लेके बात करेंगे, मान लीजिए पर पिच की बात करेंगे, तो पर पिच तो हमारा एक ही रिवेट आएगा ना, पर पिच में तो एक ही रिवेट आएगा, आपको फिर समझ में आया? तो पर पिच की जब बात करेंगे और टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग ए सेक्शन 1 1 पर पिच लेंथ, तब पर पिच लेंथ की बात करेंगे, उस समय फिर ये एक हो जाएगा पर पिच लेंथ में। लेकिन टोटल स्ट्रेंथ हम बात करेंगे प्लेट का अलोंग अ सेक्शन, जिसमें हम लोग को बी को इंक्लूड करना होगा। लेकिन जब पर पिच लेंथ की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसी को लेंगे, एक को लेंगे। इसको क्लियर हो जाएगा जब एग्जाम्पल अभी बनाएंगे हम लोग, तो ये काफ़ी क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा मान लीजिए हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन जब बनाएंगे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लियर होगा आपको। देखिए, तो यहाँ दिख रहा है एक और केस आपको, डायमंड रिवेटेड बट ज्वाइंट। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो बट ज्वाइंट है, ये आपका दिख रहा होगा, ये सेंटर पार्ट है, और इसके एक साइड इधर हो गया और एक साइड आपको इधर दिख रहा होगा, ठीक है। ये वन साइड है, ये अनदर साइड है ना, अनदर साइड। तो यहाँ पे जो है ना डायमंड पैटर्न में रिवेटिंग किया हुआ है, मतलब एक यहाँ किया, 2 इधर किया है, फिर 1 2 3 इस तरह से, फिर जितना इधर किया गया है उसी तरह का फैशन देखिए आप, उसी तरह का पैटर्न सिमेट्रिकली यहाँ पुट किया गया है। तो हमको जनरली एक साइड से मतलब रहता है, जब भी बट ज्वाइंट की बात करेंगे तो किसी भी एक साइड में लेके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 सेक्शन हमको दिख रहा है, जब भी टीयरिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ये 3 दिख रहा है। तो तीनों के लॉन्ग आपको नेट सेक्शन एरिया निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं इसका विड्थ कितना है बी, तो बी इसका विड्थ है, और जब हम लोग 1 1 की बात करेंगे तब देखिएगा आपका नंबर ऑफ रिवेट 1 है ना। जब इसके लॉन्ग बात कीजिए, 2 2 के लॉन्ग बात की जाए तो नंबर ऑफ रिवेट 2 आ गया, 3 के लॉन्ग बात की जाए तो नंबर ऑफ रिवेट 3 आ गया, इस तरह से। तो चलिए नेट सेक्शन एरिया देखते हैं कैसे कैसे निकल गया है। तो देखिए, दिखा आपको नेट सेक्शन एरिया अलोंग सेक्शन 1 1, सेक्शन 2 2, सेक्शन 3 3। तो 1 1 के लॉन्ग तो हमारा n इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ 1 पुट हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए 2 आ गया, इसलिए इसको 2 पुट कर दिया गया। 3 3 के लॉन्ग देखिए 3 आया, इसको 3 पुट कर दिया गया। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया? यस सर। तो यस सर। ये जो चीजें यहाँ लिखी दिख रही है आपको, ये क्या है? एक सेक्शन के लॉन्ग की बात कर रहे हैं और पूरे प्लेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की बात करें कि स्ट्रेंथ क्या होगा, तो चलिए स्ट्रेंथ हम लोग देख लेते हैं क्या होगा स्ट्रेंथ। तो देखिए, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग 1 1 इज, हम लोग क्या कह देंगे कि हमारा जो नेट सेक्शन एरिया आया है उसको सिग्मा 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल गया, ठीक है। 1 1 के लॉन्ग तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे कॉर्नर पे वो दिख रहा था। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग 2 2, अब हम 2 2 के लॉन्ग चलेंगे, तो 2 2 के लॉन्ग तो ये तो रहेगा, ये स्ट्रेंथ तो आया ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रिवेट और आ रहा है जो इसके पीछे है, ठीक है। देखिए इसके अलावा की बात करें तो ये रिवेट का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट।
यहाँ जो आपको दिख रहा है इसके लॉन्ग हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे तो 2 घट गया, इसके कारण जो सेक्शन जो स्ट्रेंथ है वो तो आया ही, प्लस उसके बाद क्या है, एक प्लस पॉइंट यहाँ भी है कि यहाँ से फेल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी है, इसका भी स्ट्रेंथ ऐड हो गया इस ज्वाइंट पे, यहाँ पे फेल करने पे इसको स्ट्रेंथ निकालिएगा तो इसको यहाँ से हम लोगों ने ऐड किया है। तो देखिए वैल्यू ऑफ 1 रिवेट यहाँ ऐड होगा, जो रिवेट वैल्यू आप निकालते थे आर भी, वो आर भी यहाँ आप ऐड करेंगे, ठीक है, एक आर भी यहाँ ऐड हो जाएगा क्योंकि एक रिवेट उसके पीछे आपको दिख रहा है। उसके बाद टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग 3 देखेंगे तो b माइनस 3d, ठीक है, यहाँ से आगे इंटू टी इंटू सिग्मा 80 मल्टीप्लाई कर दिया जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, प्लस वैल्यू ऑफ 3 रिवेट। अब 3 रिवेट क्यों हो गया, 3 रिवेट की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 रिवेट आपको पीछे में दिख रहा होगा इसके, ऐसा है क्या, देखिए अब इसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो 1 2 और 3, तो तीनों का हम लोग देख रहे हैं, इन तीनों को हम लोग वैल्यू ऐड कर दिए, मतलब आप समझिए कि यहाँ पे ज़्यादा जो भी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, तीनों का स्ट्रेंथ हम लोग को अब मिल जाएगा, और तीनों में से हमको जो क्रिटिकल है, जो मिनिमम है, वो चूज करना होता है। तो इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा टीयरिंग स्ट्रेंथ हमारा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, उस प्लेट का। तो मिनिमम ऑफ दिस विल बी टीयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, इन तीनों का मिनिमम 1 2 और 3, तो ये भी कुछ कुछ जगह आपको न्यूमेरिकल में आएंगे, ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक, समझ में आया चीज? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। मतलब वो हो गया एक रिवेट का कितना वैल्यू होता है, मतलब एक रिवेट का क्या स्ट्रेंथ है, शियर में या बियरिंग में, उन दोनों में जो मिनिमम होता है उसका रिवेट वैल्यू हो जाता है। चलिए यस अब क्या है, आपको कभी कभी एफिशिएंसी जब निकालते हैं तो आपको सॉलिड प्लेट का भी स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉलिड प्लेट एलोंग ए सेक्शन अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, B इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका जो टोटल विड्थ है उसको हम लोग थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इंटू सिग्मा टी, तो उसका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है ही। तो ये तो हमारा इस तरह से लॉन्ग एनी सेक्शन निकल जाएगा। अब हम अगर पर पिच की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर पिच लेंथ, एक पिच लेंथ की बात कर रहे हैं, तो पिच लेंथ जो मैं समझाया आपको, तो पिच लेंथ की बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या लेना होगा, एक पिच लेना होगा, एक पी लेना होगा। तो पर पिच लेंथ की बात करेंगे, मान लीजिए तो मान लीजिए इतना पिच होगा, यही लेंगे, पूरा बी नहीं लेंगे, पी और ये एरिया मतलब पी इंटू टी, तो यहाँ पे स्मॉल पी इंटू टी कर देंगे और इंटू सिग्मा टी तो हमारा है ही। समझ में आया चीज सॉलिड प्लेट का? अगर हम यही मान लीजिए बोलते आपको स्ट्रेंथ जो है आपको प्लेट का, सिर्फ सॉलिड प्लेट की बात नहीं करते, तो आपको वहाँ पे नेट सेक्शनल एरिया देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ग्रॉस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये ग्रॉस पे हम लोग बात कर रहे हैं, पर पिच लेंथ किया यहाँ पे, और ये किसी भी सेक्शन के लोग बात कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे अभी बताया कि रिवेट वैल्यू या वैल्यू ऑफ 1 रिवेट क्या होता है, तो दिस इज द मिनिमम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, ये चीजें हैं। तो आर भी इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी एस एंड पी बी, ये आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कभी कभी आपको नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने होते हैं, तो मैंने बताया हो आपको कि जो लोड गिवन रहेगा लोड अपॉन आर भी कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ रिवेट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर कभी कभी मान लीजिए लोड नहीं दिया है तो जो आपका ज्वाइंट का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, जो आपको ज्वाइंट ऑफ स्ट्रेंथ मतलब जो मिनिमम होगा पी एस पी बी और पी पी, उसका जो मिनिमम होगा वही स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट है, तो उसको आप अगर आरबी से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको आ जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको एक छोटा सा सिंपल चीज़ें याद रखनी है, एक ट्रिक है, मान लीजिए आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इस तरह की चीज़ करनी होगी। ओके, उसके बाद आप देखेंगे एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे, तो जो स्ट्रेंथ हो गया हमारा रिवेटेड ज्वाइंट का और जो एक सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट जो आएगा उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा।
तो हमारा जो एफिशिएंसी ज्वाइंट का होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो उसी तरह से आपको डिजाइन करना है कि हमारा एफिशिएंट रिवेटेड ज्वाइंट बने। तो ये फॉर्मूला है, इसमें देख लीजिए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट है ये क्या है एक्चुअली, दिस इज द मिनिमम ऑफ, मैंने बताया होगा आपको, मिनिमम ऑफ पी एस, पी बी और पी पी, इन तीनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट हो जाता है। तो उसको पुट करिएगा और नीचे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। या तो ये होगा पर पिच लेंथ, तो पर पिच लेंथ ही पुट करना है नीचे भी, ठीक है। पर पिच लेंथ क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो जो आपने कहा था फॉर्मूला P इंटू टी इंटू सिग्मा टी, वही आप नीचे पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो कभी कभी क्या होता है, मतलब ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया जनरल, कभी कभी और भी थोड़ा सा ट्रिक है ये, कि मान लीजिए कभी होता है कि आर भी, कभी आप क्या करते हैं, मान लीजिए लोड नहीं दिया हुआ है, ठीक, या आपको पिच नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पिच निकालने का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे पिच निकालिएगा, तो आप ये इक्वेट कर सकते हैं कि आर वी इक्वल टू जो रिवेट वैल्यू उसको इक्वल कर दीजिए टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ, ठीक है, अलोंग एनी सेक्शन। तो टियरिंग स्ट्रेंथ को इक्वेट कर दीजिए आर वी से, तो आप यहाँ से पिच निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन में भी यूज फॉर फाइंडिंग सुटेबल पिच फॉर ए रिवेटेड ज्वाइंट, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है आप देख लेंगे, इसको भी एक और फॉर्मूला बनाया जा सकता है, अगर देखिए नीचे, तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा ईटा जो है एफिशिएंसी शो कर रहा है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा ये मान लीजिए क्या हो जाएगा, अब मतलब आर भी इक्वल टू ये हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, यही हमारे ज्वाइंट का स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि आर भी जो होता है मिनिमम ऑफ पी एस एंड पी बी है, और अगर आर बी ही इक्वल टू हमारा पी 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 हो जाएगा तो क्या हो गया, यही तो हमारा स्ट्रेंथ हो गया। समझ में आया ये चीज, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो आर बी होगा, और आर बी को हम लोग इससे इक्वेट कर रहे हैं। ये कभी कभी आपको करना होता है जहाँ पे लोड नहीं दिया हुआ रहता है, पिच आपको निकालना रहता है, वहां पे ये काम हम लोग कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, सॉलिड जो प्लेट होता है उसका हम लोग जो टियरिंग स्ट्रेंथ होगा उसे डिवाइड कर दिया, तो कभी कभी आपको इस तरह का फॉर्मूला देखने को मिलेगा एफिशिएंसी का, क्योंकि टी और सिग्मा डी तो कट ही जाएगा, पी माइनस एन डी अपॉन पी। अगर मान लीजिए अगर एन इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, जनरली आपको 1 का केस मिलेगा, एन इक्वल टू 1, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू पी माइनस डी अपॉन पी इंटू 100, इस तरह का भी केस आ सकता है। तो एफिशिएंसी कभी कभी ये फॉर्मूला भी लिखा रहता है, इसलिए डरना नहीं है, सब कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, क्लियर है क्या, यस सर। ठीक है। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जब न्यूमेरिकल करेंगे सब चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी कि कहाँ पे हमको क्या करना चाहिए। अब मैं बता दूं, एक अप्रोच बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए जब डिजाइन करना है आपको कोई रिवेटेड ज्वाइंट, आपको गिवन क्या है, तो आपको 2 प्लेट दे दिया, ठीक है, 2 प्लेट दे दिया किसी साइज का, ऐसा एक प्लेट दे दिया, एक प्लेट आपको ऐसा दे दिया, अब बोलता है इसको ज्वाइन कर दीजिए, और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया, आपको डिजाइन ऑफ रिवेट करना है, एंड यू हैव गिवन विथ कि आपका डायमेंशन दे देगा प्लेट का, 2 प्लेट दे दिया, उसके बाद बोलेगा आप डिजाइन कीजिए। तो ये चीज़ें तो आपको मिल जाएगा कोड से, जो स्ट्रेंथ है परमिसिबल, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये बोल सकता है जरूर कि इस तरह का हमको ज्वाइंट चाहिए, लैप ज्वाइंट चाहिए, हमको बट ज्वाइंट चाहिए, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट ज्वाइंट चाहिए, रिवेटेड तो नहीं बोलेगा, मतलब डबल कवर सिंगल कवर बट ज्वाइंट चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये दिया रह सकता है कि लैप ज्वाइंट हमको देना बनाना है या बट ज्वाइंट बनाना है, ठीक है। तो एक तो हो सकता है सिंगल कवर प्लेट से ज्वाइन करना है, या एक हो सकता है डबल कवर प्लेट से, तो ये चीज़ें आपको दे दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अप्रोच हमारा क्या रहना चाहिए उस केस में, कि सबसे पहले हम लोग डायमीटर ऑफ रिवेट निकाल लें, ठीक है। एक अनविंस फार्मूला मैंने बताया होगा आपको फाइन निकालने के लिए, इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू रूट टी, इससे भी लिखिए, कोई गलत नहीं होगा, ओके। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ रिवेट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको थिकनेस तो पता है, तो टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो थिनर प्लेट होगा उसका थिकनेस ले लीजिएगा और आप ये निकाल लीजिएगा,
उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा डिजाइन जब करेंगे, ग्रॉस डायमीटर निकालना, जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन में बताया है कि ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट निकाल लेंगे। ठीक है, डी किस केस में, जब हमारा फाई कैसा होगा तो आपको पता है, लेस देन इक्वल टू 25 होगा तो 1.5 mm ऐड करेंगे, और अगर 25 mm से ज़्यादा होगा तो 2 mm ऐड करेंगे, ये भी आपको पता होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रिवेट वैल्यू निकालेंगे। रिवेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पीएस निकालेंगे, पीबी निकालेंगे, ठीक, और दोनों में जो मिनिमम होगा उसको हम लोग आर भी बोल देंगे। अगेन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह का ज्वाइंट हमको लेके चलना है, तो एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, लैप ज्वाइंट अगर गिवन है तो आप बोलिए कि हाँ लैप ज्वाइंट हम कर रहे हैं। ठीक, चेन रिवेटिंग कर रहे हैं, मतलब हमारा चेन रिवेटिंग है, आप चाहते हो तो जिगजैग रिवेटिंग कर लीजिए, उस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद होगा कि टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालना होगा। ठीक है, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ आप निकालेंगे, ठीक, प्लेट का। उसके बाद आप हो सकता है नंबर ऑफ रिवेट की आवश्यकता पड़ेगी, वो निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ रिवेट होगा, तो जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है उसको आप रिवेट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट निकल जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे कि जो पिच होता है, पिच आपको एज्यूम करना होगा कितना पिच लें, मतलब कितना पिच मतलब क्या होगा कि हमको कैसे हम बिठाएंगे, कैसे यहाँ पे होल करेंगे, कितने पिच पे करेंगे। इसको चूज करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रफली फिगर है, जैसे 2.5 होता है मिनिमम, 2.5 × 5 मिनिमम है, तो आप क्या कर सकते हैं 3 × 5 ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं इन जनरल। लेकिन आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 3 गुना मानने से क्या होता है कि ये आपको बीच में रहता है, 2.5 से ऊपर है, मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए सेफ साइड रहता है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं पी को। उसके बाद पी इतना एज्यूम कर रहे हैं, आप ई भी एज्यूम करिएगा, क्योंकि कॉर्नर भी तो देखना है आपको, यहाँ पे भी देखना है आपको, ई भी यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, ये एज्यूम करना है, ये एज्यूम करना है। एज्यूम करने के बाद इसका चेक अप्लाई करना है कि पी जो है हमारा, ये जो है मिनिमम से बड़ा है कि नहीं, मैक्सिमम से जो है छोटा है कि नहीं, ये चीज़ें आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। ठीक, और उसके बाद लास्ट में एक स्केच बनाना पड़ेगा, जो रिवेटेड ज्वाइंट आपने तैयार किया, स्केच बनाइए, लेबल कीजिए, विड्थ दिखाइए, उसका पिच दिखाइए, एज डिस्टेंस दिखाइए, उसका डायमीटर दिखाइए रिवेट का। ठीक, तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। ठीक है, ये अप्रोच समझ में आया डिजाइन का? यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग कौन कौन सा न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा, तो उसमें देख लीजिए। एक तो होगा कि आपको पूछेगा कैलकुलेट लोड और स्ट्रेंथ और पुल, ये चीज़ें कि स्ट्रेंथ निकालने बोला जा सकता है किसी भी रिवेटेड ज्वाइंट में। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, पीबी, पीएस, पीबी और पीपी, ये तीनों चीज़ें पे आपको ध्यान देना है ज़्यादातर, ये 3 निकल गया तो आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं किसी भी ज्वाइंट का। एक हो सकता है बोला जाएगा कैलकुलेट रिवेट वैल्यू, तो रिवेट वैल्यू निकालने के लिए पीएस और पीबी निकालने आना चाहिए, दोनों में मिनिमम होगा वो रिवेट वैल्यू। हो सकता है पिच निकालने बोला जा सकता है, ठीक है, पिच निकालने के लिए बोला जाएगा तो भी फिर आपको यही सब करना है, और रिवेट वैल्यू को पीपी के साथ इक्वेट कर दीजिए, आपका पिच निकल जाएगा, समझे, पिच निकल जाएगा। कैलकुलेट स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो स्ट्रेंथ होगा वो निकालना होगा, उसके बाद सॉलिड प्लेट जो होता है उसका आपको नीचे कर देना होगा, इंटू 100 कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन नंबर ऑफ रिवेट्स, तो मैंने बताया आपको लोड अपॉन आर भी कर दीजिए और स्ट्रेंथ अपॉन आर भी कर दीजिए, राइट, एंड डिजाइन अ रिवेटेड ज्वाइंट, जिसमें सारा काम आपको करना होता है। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स है जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम 5-6 न्यूमेरिकल है आप लोग अभी हम लोग करेंगे, आज तो एक ही करते हैं, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ 1 न्यूमेरिकल जो है उसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो बेसिकली यही रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए 30 mm डायमीटर रिवेट, ठीक है, 30 mm डायमीटर रिवेट दिया हुआ है, इन अ लैप ज्वाइंट, इन अ लैप ज्वाइंट कनेक्टिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 25 mm।
तो यहाँ पे हम लोगों को रिवेट का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद हमको प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि रिवेट का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको गिवन डेटा बता देता हूँ क्या है। सो हियर वी हैव phi इज इक्वल टू 30 mm, राइट। उसके बाद देखिए ये एक लैप जॉइंट है, तो दिस विल बी लाइक ऐसा कुछ होगा। कुछ ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। एक होगा प्लेट, ठीक है, एक है 20 mm का, एक आपको दिख रहा होगा 25 mm का, ठीक। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है एक रिवेट लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और जिसका आपको डायमीटर जो है नॉमिनल डायमीटर दिया है, होल का डायमीटर नहीं दिया है, रिवेट का डायमीटर दिया है। एक चीज और आप लिख लीजिए कि यहाँ पे जो टॉप वीएफ होगा ये जनरली आपको क्वेश्चन में दे देगा या बता देगा ये किस तरह का रिवेट है, ठीक है। सिग्मा पीएफ आप ले लीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और बात करते हैं कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम यहाँ पे होगा, ठीक है। ये सब तो हमको गिवन चीजें हैं, नहीं गिवन रहेंगे, मान लीजिए आपको कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप एज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो रिवेट है दैट इज सॉफ्ट रिवेट, मान लेते हैं पावर ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट, हम उसका स्ट्रेंथ लिख दिए, ठीक। तो इस तरह से हमको ये दोनों चीजें मिल गई, 5 मिल गया है क्योंकि गिवन है 20 और 25। अब हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि डायमीटर ऑफ होल निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा कि डायमीटर ऑफ होल आप निकालिए। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, डायमीटर ऑफ होल निकालना। सो डायमीटर ऑफ रिवेट होल, रिवेट होल, और जो इसको आप बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, ठीक है। तो ये जो होता है D इक्वल टू 5 प्लस, क्योंकि जो हमारा 5 है दैट इज ग्रेटर देन 25 mm इन दिस केस। दिख रहा है सबको ये चीजें, क्योंकि हमारा 30 है, तो क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए हम लोग यहाँ पे 2.0 जो है ऐड करेंगे, तो आएगा 30 प्लस 2 इक्वल टू 32 mm हमारा D आ गया, राइट। D हमारा आ गया आपको इतना। उसके बाद हम लोग जब स्टेप 2 में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो ये जो स्टेप है इसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे और रिवेट वैल्यू की बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि जो हमारा लैप जॉइंट है ये किस तरह का है, केस ऑफ शियर। तो हमारा यहाँ सिंगल शियर का केस है, ये आपको यहीं से दिख जाएगा। लैप जॉइंट मैंने बताया होगा आपको, सिंगल शियर केस होता है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ठीक है। कितना हो जाएगा इन शियर, आप लिखेंगे ये हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ पर पिच लेंथ की बात करिए या नहीं करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होगा जब इसको आप देखेंगे तो पर पिच में यहाँ पे एन कितना आएगा, 1 आएगा, एन कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्योंकि ये प्लेट जो है
अगर हम इसको पूरा देखेंगे अगर प्लेट को, तो आप देखेंगे कि एक पिच में हमारा एक ही आएगा। आपको याद होगा मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि नहीं, है ना। तो n इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा, इसीलिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग पर पिच लेंथ में जाएंगे और n हमारा 2 आए 3 आए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो रिवेट लैप ज्वाइंट है सिंगल रिवेटेड है, ठीक है। एक ही रिवेट यहाँ पे ऐड किया हुआ एक ही लाइन में, अदरवाइज यहाँ आपको दिया रहता है कि रिवेट ऐसे ऐसे लगा हुआ है, अदरवाइज यहाँ नहीं दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे एक रिवेट लगा हुआ है, एक लाइन में रिवेट लगा हुआ है। तो n विल बी 1, ओके, n विल बी 1 यहाँ पे n हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो एरिया है हम लोग कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टॉ वी एफ। अब जो है हमारा इसको करके देखेंगे, π/4 डी इज हमारा 32 mm में होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दिस इज 100। अब इसको आप करके बताइए कितना आया है। ये आया सर 80.242 न्यूटन। 80 आपको जो न्यूटन में आएगा कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ दशमलव इतना न्यूटन, ठीक है, ये आया होगा, राइट, ओके। तो ये तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियर हो गया। अब हम लोग को एक अगेन निकालना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, ठीक है। तो अब हम लोग बियरिंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है तो आपको पता होगा, इसी स्टेप में हम लोग स्ट्रेंथ रिवेट इन बियरिंग ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नंबर जो है पर पीस तो हमारा 1 ही आएगा क्योंकि ये लैप ज्वाइंट का है, और यहाँ पे आएगा डी, राइट, इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ, राइट। और आपको पता है कि टी जो होता है ये थिनर प्लेट का थिकनेस होता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो यहाँ पे थिनर प्लेट आपको दोनों में देखना होगा कि कौन सा है। तो यहाँ देखिए 20 mm और 25 mm दोनों में सबसे छोटा कौन आपको दिख रहा है, इन दोनों में जो मिनिमम आपको दिखे, ठीक है, तो आपको 20 दिखेगा, 20 mm। तो हम दोनों में जो कम है वो थिकनेस लेंगे 20 और 20 को हम लोग करेंगे पुट। तो यहाँ ये 1 इंटू 32 उसका हो गया डायमीटर डी इंटू 20 हो जाएगा हमारा टी, और ये हो जाएगा हमारा 300। अब बताइए कितना न्यूटन आएगा। 192 किलो न्यूटन। ओके 192। तो अब हमारा जो दोनों में आ गया वो देखेंगे, दो वैल्यू हमारे पास आए हैं, दो वैल्यू हमारे पास आए हैं। एक आ गया आपको ये वाला, एक आ गया आपको ये वाला, दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए आप। तो आप यहाँ एक चीज आप समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज यहाँ समझ सकते हैं कि जब हमारा रिवेट जो है फेल करेगा ना, ज्यादातर चांसेस में वो शियर में फेल करेगा। ये वैल्यू दिख रहा है और ये वैल्यू दिख रहा है ना। तो दोनों में आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है, सो बताइए। बेयरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग आपको ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको पीबी है, ये आपका पीएस है। तो आपको मैंने जो बात अभी कह रहा था मैं सही बात था कि दोनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए जब आप कह सकते हैं ये कि जो हमारा रिवेट है, रिवेटेड ज्वाइंट है, वो जब फेल करेगा तो मैक्सिमम चांस ऐसा होगा कि वो शियर में ही फेल करे। शियर लोड जो है, लोड हमारा बढ़ जाने का वो शियर में ही फेल कर जाए, बियरिंग तक पहुंचेगा ही नहीं। इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ। तो इस तरह का प्रैक्टिस आप कीजिएगा ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब आप डिजाइन करते जाएगा तो मतलब बनाइएगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब मैनी केसेस आप देखेंगे कि पीएस ज़्यादा कम होता है, पीबी कम ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी फेल करेगा आपको शियर में करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिवेट वैल्यू कहने का मतलब होता है वो मिनिमम ऑफ पीएस एंड पीबी होता है। तो दोनों में जो मिनिमम है हमारा वो है दिस वैल्यू पीएस। सो जो हमारा रिवेट वैल्यू होगा, ठीक है, जो आपका रिवेट वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
रिवेट वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ वन रिवेट, वो भी बोल सकते हो आप। तो रिवेट वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी एस एंड पी बी। तो दोनों में जो हमारा मिनिमम है वो हो गया 80,424.77 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो दिस इज द आंसर, यही आंसर निकाल के आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये काफ़ी इजी है, मुश्किल नहीं है। और रही बात जब आप और आगे जाइएगा तो आपको पर पिच लेंथ में अगर मान लीजिए आपको गिवन होगा, फिगर दे दे या आपको बट ज्वाइंट बता दे, कवर डबल कवर बता दे, तो टाइप्स वगैरह भी दिए रहेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट आपको काम करना है। ये चीज़ समझ में आई क्या, ये क्वेश्चन सबको? Yes, sir. और Yes, sir. हाँ, और अंकित, अंकित है क्या? यस सर, आ गया। बन जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में? यस सर, बन जाएगा। मतलब इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप कर सकते हैं, राइट? जी सर। लैप ज्वाइंट का कोई भी एग्जाम्पल दे दे आप तुरंत कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी चीज़ें हैं और भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस अगले क्लास में करेंगे। और अभी के लिए आप लोग क्या कीजिए कि जितना अभी आप लोगों ने देखा है, ठीक है, जो भी अभी तक स्ट्रेंथ मैंने बताई आपको, पर पिच लेंथ का जो कहानी मैंने बताया आपको कि पिच लेंथ क्या होता है नहीं होता है, वो कैसे क्या करेंगे, उसको आप लोग देखिए। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, हर टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी हमारे 4-5 टाइप की 6 टाइप के मैंने बताया आपको, वो न्यूमेरिकल करेंगे और एक एक को समझेंगे। ठीक, उसके बाद ये आपका रिवेटेड जॉइंट का जो पार्ट है, जो सिलेबस है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेल्डेड जॉइंट की बात करेंगे। तो अभी फोकस टू कि आप और ज़्यादा ज़्यादा न्यूमेरिकल करें। मैं कुछ न्यूमेरिकल भेज भी दूंगा आप लोगों को, उसको सोल्व करिएगा, ट्राई कीजिएगा अपने स्तर से सोल्व करने का, या बुक में है उसको सोल्व कीजिए तब तक। ओके, तो इस क्लास में इतना ही करेंगे, इस सेशन में इतना ही करेंगे। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपको उस समय रेडी रहना है, कैलकुलेटर लेके, नोटबुक लेके, और न्यूमेरिकल करने हैं अगले क्लास में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगला, क्योंकि उसी से आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा रिविट का। ठीक है, चलिए।